सुग्रीव, 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 सुग्रीव। इसे बार बार देखने को मन ललचाता है। ये कैसा विचित्र संबंध हो गया है इस बालक से मेरा। कहाँ मैं आया था इसे बंधक बनाने, इसने तो मुझे ही अपना बंधक बना लिया। सुग्रीव, सुग्रीव, ये स्थान तो मेरा देखा हुआ है। ये तो उस मरकट का चलो आज उस मरकट का अशुभ दर्शन तो करना नहीं पड़ा। देवी अंजना और युवराज को बुलवाइए। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। तुम मुझे बहुत छका रहे हो। इतने छोटे से तो हो और इतना आकर्षण। कैसी स्वर्ण जैसी चमक निकल रही है तुम में से, और तुम्हें कोई मरकट कैसे कह सकता है? तुम तो कंचनाभ हो, कंचनाभ। सुग्रीव, तुम्हें दर्पण के साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आता है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैं हूं सुग्रीव और ये दर्पण में मेरी छवि। ये तुम हो कंचनाभ और दर्पण में कंचनाभ की छवि।
ये सुग्रीव और दर्पण में सुग्रीव की छवि। सुग्रीव 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 केसरी नंदन आपके पास? आप कौन हैं? आपका पुत्र तो बड़ा ही मनमोहक है, किसी को भी वश में कर लेता है। लीजिए, ये लीजिए। जब दुष्ट वाली हनुमान लला को एक नाम दिए बिना नहीं रह सका, तो निर्मल हृदय सुग्रीव भला कैसे पीछे रह जाते? नाम भी दिया तो कैसा जगमगाता हुआ, कंचनाभ अर्थात सोने जैसी चमक वाला। सुग्रीव और हमारे हनुमान लला में क्या कोई पुराना विशेष संबंध है क्या मुरली मनोहर? कुछ संबंध हृदय स्वयं बना लेते हैं, और ये संबंध अपनों से भी बढ़कर होते हैं। तो फिर वाली को क्या उत्तर दिया सुग्रीव ने? कहाँ विलीन हो गए थे? गुरुकुल का एक मित्र दिख गया था, उसी से बातें कर रहा था। बिना मुझ महानतम को कुछ बताए। ये कैसी विचित्र स्थिति में फंसता जा रहा हूं मैं। क्या मुझे वाली भैया के विरुद्ध में जाना होगा? ये कैसे कर सकूंगा मैं? सौभाग्यवती भव। आइए वानरराज, आप युवराज को गोद में लेकर महारानी के बाईं ओर आसन ग्रहण करें।
हैं तो छोटे किंतु बड़े बुद्धिशाली हैं। हनुमान लला की ये लीला देखकर तो सब अचंभे में पड़ गए होंगे प्राणवल्लभ। पढ़ ही गए थे, किंतु आगे जो हुआ उसे सुनकर आप सब भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ओम ज्येष्ठाय स्वाहा, ओम अविष्टाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम संपदे स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, ओम संपदे स्वाहा, ओम यतनाय स्वाहा, ओम मनसे स्वाहा, ओम प्रजायै स्वाहा, इदं ज्येष्ठाय नमः स्वाहा। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सके। महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। अस्तु।
नामकरण से पूर्व ही हनुमान लला को कितने नाम मिल गए भगवान। अग्निदेव ने भी एक नाम दे दिया। तेजस तो अग्नि को ही कहते हैं और स्वयं तेजस ने हनुमान लला को महातेजस कहा। कहना ही पड़ा, हमारे अंजनी नंदन हनुमान ने तो अग्नि के साथ एक प्रतियोगिता जो कर डाली। उनकी ये लीला देखकर हवन में कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मित हुए और कुछ तो ऐसे भी थे जो विचलित हो गए। और कौन? मैं महानतम वाली। ये देखो, ऐसे, बिल्कुल ठीक ऐसे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और फिर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमें एक नई शक्ति देता है। समझ गए केसरी नंदन? सच ही कहा है किसी ने, माँ ही पुत्र की प्रथम गुरु और मार्गदर्शक होती है। माँ के ज्ञान द्वारा ही संतान को एक सही दिशा मिलती है। क्योंकि संतान का नाता सबसे पहले और सबसे अधिक माँ से जुड़ता है। माँ का गर्भ ही संतान की पहली पाठशाला है। एक माँ जब अपने ज्ञान से संतान में सद्गुण और संस्कार भर देती है तो उसे उसकी सारी तपस्या, व्रत और पूजा पाठ का फल मिल जाता है। इसीलिए तो वेदों में माँ को हर स्थान पर पूजनीय कहा गया है। हाँ पुत्र, प्रिय, आज का ये दिन हमारे लिए सबसे सुखद और कभी न भूलने वाला है। ये सब तुम्हारी प्रभु भक्ति का ही फल है प्रिय। एक बार पिताश्री बोलो पुत्र। बड़ा नटखट है। एक बार फिर से बोलो। सुना आपने नाथ?
किसने फिर से मुझे माँ बोला। ये कैसी अद्भुत लीला है आर्यपुत्र। हमारा पुत्र तो कुछ ही दिनों का है, फिर इसके मुख से माँ, ये कैसे संभव है? बिना सिखाए केसरी नंदन ने माँ बोलना सीख लिया। हे गौरी शंकर, आपकी कृपा से हमारा लाल ये कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहा है। आपने हमें इतना सुख दिया है कि वह हमारे हृदय में समाए नहीं समा रहा है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। एक बार पिताश्री भी तो बोलो पुत्र। हनुमान की ये लीला अद्भुत थी, किंतु हनुमान की लीलाओं का प्रभाव सुग्रीव और वाली पर भिन्न भिन्न पड़ा। ये तो मानना पड़ेगा, उस मरकट में कुछ तो बात है। बहुत ही विलक्षण है वो, मायावी है वो। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वो तो वशीकरण जानता है। तो क्या करें? उस मरकट को मुझ महानतम के मार्ग से कैसे हटाए? उसके आगे तो मैं स्वयं को विवश पाता हूं। मन करता है क्या मन करता है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो मन कर रहा था तुम्हारा। यही कि आप जो कहें वो कर लिया जाए, अविलंब। अंजने, ये देखो गदा, आ जाओ। बिल्कुल नहीं, माँ का लाडला है, माँ के पास आएगा। आजा मेरे लल्ला, आजा। अरे नहीं, अंजने को तो गुरु गदा से प्रेम है। आजा पुत्र, ले ले गदा, आजा आजा। गधे का क्या करना है? अरे देखो तो कितने सारे फल हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे नहीं नहीं पुत्र, वहां जाना व्यर्थ है। आजा, ले ले गदा मेरे लाल, आजा पुत्र। देखो कितने सारे फल हैं, इधर आओ। आजा मेरे लल्ला, आजा पुत्र, आजा।
महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के प्रधान सचिव महामना सुमंत का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ के प्रधान सचिव सुमंत्र जी मेरे दक्षिण फड़क रहे हैं प्रिय। निश्चय ही कोई प्रिय समाचार मिलने वाला है। महाराज मनु के अवतार रूप महाराज दशरथ के 8 सचिवों में सर्वप्रधान सचिव थे महामना सुमंत्र जी। परम धीर, चतुर और नीतिमान, अयोध्यापति दशरथ के विश्वस्त सहायक और घनिष्ठ मित्र भी थे तात सुमंत्र। महामना सुमंत्र जी, अहो भाग्य हमारे, आपका आगमन हुआ। आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद राजन। प्रणाम महारानी। मेरा मन कहता है आप निश्चित ही कोई सुखद और शुभ समाचार लेकर आए हैं। आपका अनुमान अचूक है महाराज। दीर्घ काल से पुत्र की कामना में तपने के पश्चात महाराज दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा अद्भुत संयोग है। हमारे और महाराज दशरथ के भाग्य में निराली समानता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हम भी एक पुत्र के पिता बन गए हैं। आश्चर्य है। और तिथियों में भी अधिक अंतर नहीं है। हमारे राजकुमारों ने भी नवमी और दशमी को जन्म लिया और आपके युवराज ने भी पूर्णिमा को। अद्भुत संयोग है। हमारे मन में महाराज दशरथ और उनके 4 पुत्रों के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। महाराज दशरथ ने तो आपको आमंत्रित किया ही है राजन। अवश्य पधारे। और हाँ, युवराज को साथ में लाना मत भूलिएगा। महामंत्री जी का रथ सुसज्जित हो गया है महाराज। भेंट और उपहार साथ में रख दिए गए हैं। महामना सुमंत जी, महाराज दशरथ के पुत्रों का नामकरण हो गया? जी महाराज, नामकरण हो गया है। सबसे कनिष्ठ रानी देवी सुमित्रा ने दशमी दिवस के मेष लग्न में जुड़वा संतान को जन्म दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने
उन्हें नाम दिया है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न? जी, और महारानी कैकेयी ने दशमी को मीन राशि के उदय काल में राजकुमार भरत को जन्म दिया। और नवमी तिथि को मध्य दिवस में जब पूर्व दिशा में कर्क राशि संलग्न थी, तब महारानी कौशल्या के गर्भ से चारों भाइयों में सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम रखा है राम। राम 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 गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम रखा है राम। राम राम ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जन हरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजन कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता वन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय।
तुमने मुझे पुनः आश्चर्यचकित कर दिया। माँ, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये है हमारा तेजस्वी पुत्र अंजनेय। किंतु आपने तो कहा था कि आपके पुत्र का जन्म अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, तो फिर ये बालक तो हमारे पुत्र पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है, इसीलिए ये अद्भुत है। इसके चमत्कार से हम भी रोमांचित रहते हैं। अति शीघ्रता से इसका शारीरिक विकास भी हो रहा है। आपका आश्चर्य करना तो स्वाभाविक है। भोलेनाथ की कृपा से सब संभव है। उनके आशीर्वाद से ही हमने ऐसा तेजस्वी और अद्भुत पुत्र प्राप्त किया है। कर सबसे बड़ा लोकहित का कार्य किया है। भोले बाबा ने इस राम नाम को तारक मंत्र भी कहा है और सारे युगों में, विशेषकर कलयुग में, मुझे पाने का सबसे सरल और सुगम उपाय है ये राम नाम। नाम की महिमा अपार है। एक और प्रिय हनुमान राम नाम में मग्न होकर समाधिस्थ हो गए और दूसरी ओर वाली अपने ही दिए हुए नाम मरकट से ऐसा चिपका कि दिन रात उसी के चिंतन में रहने लगा। किन विचारों में मग्न हो भैया? इतने छोटे शिशु में कैसा अपार बल है, कहां से पा गया इतना बल? स्मरण कीजिए, कैसे उस दिन वो उस भारी गदा को उठाकर पुष्प के समान उछाल रहा था। वो तो एक ही गदा उछाल रहा था, किंतु आपकी तो एक गदा दो के समान है। आपका बल तो अतुलनीय है भैया। पर फिर भी ना भैया, मुझे लगता है हमें वापस सोच विचार कर वापस कोई योजना बनानी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो सुग्रीव? स्पष्ट कहो। भैया, आप किष्किंधा के युवराज हैं और आपके प्राणों पर किसी भी तरह का कोई भी संकट ना आए,
यही मेरा दायित्व है। मेरे प्राणों पर संकट, तुम उस हथेली भर के बालक से मुझे भय दिखा रहे हो? महानतम वाली को भय, प्राणों का भय। भैया, मेरे बात की आत्मा पर ध्यान दीजिए। हमें अपने शत्रु को अच्छी तरह से जानकर, उनके बल को और परख कर फिर आक्रमण करना चाहिए। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं। अग्रज कौन? आप। बलशाली कौन? आप। बुद्धिमान कौन? आप। तो फिर मैं महानतम बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि किसी भी शत्रु को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। मैं महानतम बहुत विचार कर इस निर्णय तक पहुंचा हूं कि हमें उस मरकट को अच्छी तरह जानकर, उसके बल को परख कर ही उस पर आक्रमण करना होगा। कितना अद्भुत संयोग है वाली भैया। आप आखिर वही निर्णय पर आए जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा था। और जब हम कंचनाभ को और जानेंगे, निश्चित वाली भैया आप भी उसकी मोहिनी मुस्कान की जाल में पड़ ही जाएंगे और आपका हृदय भी द्वेष से दहकने से विपरीत प्रेम से छलकने लगेगा। क्या सोच रहे हैं हृदयनाथ? अपने पुत्र के बारे में सोच रहा था। उसे अद्भुत कहूं या विचित्र? हाँ, देखिए ना, हमारा पुत्र अभी कुछ ही दिनों का है, किंतु आकार, बल और बुद्धि 5 वर्ष के बालक जैसी हो गई है। अरे हाँ, ये बताइए, सुमंत्र जी ने क्या नाम बताए थे महाराज दशरथ के राजकुमारों के? सबसे छोटे शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। राम चारों नाम बहुत ही सुंदर हैं, किंतु राम, यह नाम कितना मधुर, शांतिदायक और सुखद है। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। कितनी शीतलता है इस नाम में, राम। हम भी अपने केसरी नंदन का ऐसा ही कोई नाम रखेंगे। किंतु परंपरा। किंतु परंपरा क्या?
हमारे कुल की परंपरा है, पुत्र अपने नाम का चुनाव स्वयं ही करता है। इस विषय में आपने पहले तो कुछ नहीं बताया। अवसर आने पर बात कहने का एक अलग ही आनंद है और महत्व भी। तुम स्वयं ही देख लेना जब पुरोहित जी अंजने से उसका नाम कहलवाएंगे। प्राण वल्लभ, क्या आपको भी ये सुर सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई राम नाम का जाप कर रहा है। ये राम नाम के जाप की ध्वनि इसी कक्ष से आ रही है, परंतु इस कक्ष से कहां से? ये राम नाम का जाप इसकी सांसों में चल रहा है। राम। किस विचार में डूबे हैं आर्यपुत्र? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपने पुत्र अंजने के बारे में सोच रहा था। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि कृपा निधि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है इस पर, किंतु ये जो राम नाम हमारे पुत्र के हृदय में रच बस गया है, उसका क्या संबंध है हमारे पुत्र के साथ? देखो, नींद में भी राम नाम सुनकर कैसे आनंदित हो रहा है। हमारे पुत्र के नित्य नए चमत्कार से मैं भी अचंभित हूँ। हमारे पुत्र का जन्म अवश्य किसी महान कार्य के लिए हुआ है। हम तो केवल माध्यम हैं। भगवान की लीलाएं भगवान ही समझ सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। प्रभु की लीला हम प्राणियों की समझ से परे है, परंतु क्षमा कीजिए आर्यपुत्र, आप पिता पुत्र के चक्कर में मेरी पूजा में विलंब हो गया। हाँ, देखो ना, बातों बातों में समय का पता भी नहीं चला। मैं भी चलता हूं।
सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रुक जाइए लल्ला, अरे रुक जाइए। सर्व जगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्। आंजने को आने दीजिए दाई माँ। बिना इधर देखे महारानी को कैसे पता चल गया कि माँ हूं मैं इसकी, और एक माँ मन की आंखों से सब देख लेती है। स्नान किए बगैर भगवान को जलाभिषेक नहीं कर सकते। क्यों माँ? क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए शरीर शुद्ध, वस्त्र धुले हुए और मन निर्मल होना चाहिए। बच्चों का मन सदैव ही निर्मल होता है, चाहे वो कितने ही नटखट क्यों ना हो। बचपन भी कितना भोला होता है। बचपन भोला अवश्य होता है, किंतु बुद्धिहीन नहीं होता। अर्थात केसरी नंदन के भोलेपन और नटखट लीलाओं पर मत जाइए आप लोग। इस भोलेपन के पीछे छिपी बुद्धि बड़ी तेज है। क्या किया? ये क्या किया? क्या किया? स्नान कर लिया हमारे पुत्र ने। माँ लोटा दो ना, जल अभिषेक करना है। दो ना माँ।
ऐसी लीला है। अद्भुत, ये लगातार बहता जल अवश्य ही प्रभु की कोई लीला है। ये कैसा चमत्कार है आर्यपुत्र। लोटे में जल बहुत कम था, किंतु ये जलधारा तो निरंतर बहती जा रही है। प्रभु को इतना आनंदित और प्रसन्न देखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है, और भोलेनाथ तभी ऐसे दिखते हैं जब वे किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अरे रे! अभी नहीं खा सकता माँ। नहीं मेरे लाल, अन्नप्राशन के पश्चात। और वैसे भी जलाभिषेक के पश्चात सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाया जाता है।
स्वामी तो यहाँ कैलाश से ही आंजनेय की नटखट और मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, परंतु मैं क्या करूं? मैया, आप गौरी, आपका वाहन गैया और उसका बछड़ा। नंदी, गौरी और गैया तो समझ में आया, परंतु ये बछड़ा बीच में कहां से आया? मैया, वो बछड़ा मैं हूं। वो क्या है, आंजनी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। जय हो माते। सच में माँ अपनी संतान के प्रेम में क्या क्या नहीं करती। और जब बात जगत जननी गौरी की हो तो कहना ही क्या। हमारा पुत्र ये जो चमत्कार कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके रहस्य का पता लगाना चाहिए? जन्म लेते ही हमारे पुत्र के शरीर से निकलता हुआ वो अद्भुत तेज, उसके नन्हे पैरों की चोट से धातु पात्र का पचक जाना, उसके गिरने से शिला का टूटना और हवन पर उसके शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश, असाधारण रूप से उसका प्रतिदिन बढ़ना, सोते समय इसकी सांसों से गूंजता राम नाम, और आज का चमत्कार, लोटे से लगातार निकली जा रही जल की धारा। आप ठीक कह रहे हैं ना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सब चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। किंतु यह रहस्य जानने के लिए किसके पास जाएं? किससे पूछें? गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। माँ, तब किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। नाथ, गौरी की गैया। मैं अभी उनको बुलवाता हूँ। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे।
केसरी नंदन। डरो नहीं बेटी, सींग नहीं माती गौरी की गैया, युवराज को खेलने दो। देखो लल्ला, ये है गौरी की गैया। ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया। और ये है गैया का बछड़ा। ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा। आप पूछिए ना। तुम पूछो ना। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? माँ, राम राम राम। राम राम। बेटी, गोद भराई में सुहागन ने तुम्हारे पुत्र के लिए दिया था एक तारक मंत्र और आशीर्वाद, कुछ स्मरण आया? भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। वही राम नाम तुम्हारे लल्ला का तारक मंत्र है। जो अब इसकी सांसों में बस गया है। भगवान भोलेनाथ के इच्छानुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। उचित समय आने पर तुम अपने लल्ला को राम की कथा अवश्य सुनाना। किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उचित समय कब है? उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें
किसी के समक्ष प्रकट मत करना। उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें किसी के समक्ष प्रकट मत करना। पुरुषोत्तम श्रीपति लेते सदा जन्म। उचित काल में लाल को अपने सुनाना राम कथा, मन को निर्मल करने वाली हरने वाली सर्व व्यथा। इसके लिए न दो नाम सांसों में बस गए हैं राम। शिव जी हरि को करे प्रणाम, आंजनेय के पैसे राम। आशीर्वाद दिया है जिसने, देगा वो ही सब संकेत। करना प्रकट नहीं किसी से, शिवांश के कर्तव्य विशेष। तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान, शिवान शिवान शिवांश, शिवांश,